तो इस प्रसंग क्रम से हम लोग श्रवण किया था ये हम भगवान श्रीहरि इस स्कूल में आए थे, यदुवंश में आए थे, इसलिए भगवान की कथा जादव कहा जाता, यदुवंश में आए थे। यद्यपि यदु अपने पिताजी के वचनों के जो है वो स्वीकार नहीं किया है। इस प्रसंग में भी हम लोग भी वर्णन किया था, ये पिताजी के वचन आदेश को पालन नहीं करने पर वो कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते है। पिताजी के वचन पालन करना से आदेश पालन करना चाहिए। पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तपः पितरी प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। शास्त्र में भूरी भूरी पितरों की भी प्रशंसा की गई। पिता सर्ग स्वरूप है, पिता धर्म स्वरूप है, साक्षात धर्म स्वरूप है। पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तपः, पिता साक्षात तपस्या की मूर्तिमान विग्रह माना जाता है। प्रियंते सर्वदेव, यदि पिताजी प्रसन्न हो समस्त देवता लोग भी प्रसन्न हो जाता है और समस्त कार्य सिद्धि हो जाता है। इसलिए शास्त्र में अनेक वर्णन किया गया है, किंतु उन्होंने क्या कि अपने पिताजी के जो है आदेश को पालन नहीं किया है। यदु अपने पिताजी को आदेश पालन नहीं किया तो कैसे धार्मिक हो गए? धर्म किसको कहा जाता है? शास्त्र वेद विहित तो नियम आदि की जो पालन आदि करे, शुद्ध सदाचार आदि पालन आदि करे है। आज्ञा वही गुणम दोषान है। ये भगवान भी संग कहते हैं जे आज्ञा वही गुणाम दोषान, ये मैं जो आदेश दिया दोष और गुण विचार करके उसको पालन करना चाहिए है। किंतु जो मेरा आदेश व शास्त्र विधान के पालन नहीं करते वो तो अधार्मिक हो जाता है। तो इस कथा प्रसंग में भी धर्म की परिभाषा और फिर अधर्म की परिभाषा माने डेफिनेशन, धर्म की डेफिनेशन क्या है और अधर्म की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग भी कल आलोचना की। मद निमित्तम कृतं पापं धर्म परिकल्पते, स्वयं भगवान कहते हैं मेरे निमित्त यदि सामान्य रूप में कोई कहीं पाप कर्म भी कर ले तो उसको ही धर्म माना जाता है, और मुझे छोड़ करके अनेकों पुण्य कर्म आदि करने पर भी है उसको अधर्म माना जाता है। जो कुछ भी करो आज्ञा यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ शब्द के अर्थ होता है विष्णु के लिए जो कार्य होते उसी कहा जाता है धर्म है। यदि भगवान विष्णु के छोड़ करके हजारों नियम का हम पालन करें वो वास्तव रूप में धर्म नहीं अधर्म कहा जाता है। यहाँ तक भी कोई वर्णाश्रम धर्म के ठीक से पालन कर रहे हैं किंतु भगवान श्रीहरि के भजन नहीं करते हैं तब भी उनकी कल्याण नहीं होगा है। जो एसं पुरुषम न भजंती अवजानंती स्थानात् भ्रष्ट पतंती अधो, ऐसे भगवान की सेवा नहीं करके
ये केवल वर्णाश्रम धर्म की पालन करें, उसकी मृत्यु के पश्चात उनको अधोगति होता है। जो ऐसंग पुरुषंग न भजंती अवजनंती स्थानात् भ्रष्टा पतंती अधोगति हो जाता है? शुद्ध सदाचार यदि पालन किया, सब कुछ पालन किया, सच भी बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते कभी, कोई दूसरे के प्रति कोई देश नहीं रखते हैं, दूसरे वस्तु के प्रति नजर नहीं रखते हैं, कुदृष्टि नहीं डालते हैं, किंतु भगवान के भजन नहीं करते हैं, उसके पतन होता है। यही तो दिखा रहे, जिस कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज की, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज की कथा सुनाया है। अरे अश्वत्थामा रणे हो कि युधिष्ठिर महाराज बोलना नहीं चाहते, तो भीम के द्वारा एक हाथी को मार डाला, उस हाथी के नाम था अश्वत्थामा। तब भगवान ने कहा, अच्छा युधिष्ठिर अभी तो बोलो, अश्वत्थामा रणे हत। युधिष्ठिर महाराज ने कहा दिया, अश्वत्थामा रणे हत, मानव कुंजर और मानव नरह, इसी प्रकार बोल दिया। उसमें भगवान ने शंख बजा दी, अश्वत्थामा रणे हत। इतना ही बोलने के बाद भगवान ने किया कि शंख बजा दी, और इसके बाद युधिष्ठिर महाराज नरवासौ कुंजर, मनुष्य अथवा हाथी कुंजर, ये तो बोलने के पहले भगवान उन्होंने शंख बजा दी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी होने पर ही भगवान के आदेश को थोड़ा उल्लंघन कर दिया। इसलिए महाभारत में भी है, एक दिन के लिए युधिष्ठिर महाराज के नरक दर्शन भी बताया गया शास्त्र में, है? सत्य बोलने पर भी तथापि उनकी नरक दर्शन की बात आ रही, क्योंकि सत्य असत्य की विचार कौन करेगा? भगवान तो करते हैं। भगवान कहते हैं मैं ही सत्य स्वरूप है, सत्यम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम, सत्यम विशुद्धम, मैं विशुद्ध जो सत्य शुद्ध सत्य हूँ, और मैं ही जो है सत्य स्वरूप ही हूँ, यही तो मैं वासुदेव इसलिए कहा। तो इसी प्रकार जिस कथा हम श्रवण कर रहे थे, यदि पिता की वाक्य के पालन करना चाहिए, ये भौतिक है, सब मैटेरियल है। जैसे काल बताया था, जो पुत्र पिताजी के भाव जानकर ही आदेश पालन करते हैं उसे उत्तम पुत्र कहा जाता है? जैसे रामचंद्र की उदाहरण दिया काल में है। दशरथ महाराज रामचंद्र के डायरेक्ट आदेश नहीं दिया कि तुम वन में जाओ 14 साल के लिए, किंतु पिताजी के भाव जानते ही बस वन में चले गए। इसे विस्तृत विवरण काल में बताया है। परशुराम की भी कथा उसी प्रकार है। परशुराम आगे बोले, उनके पिता जमदग्नि कहने लगे, परशुराम तुम्हारे माँ के जो है धड़ को अलग कर दो, है ना। परशुराम ने क्या की, कुठारी लेकर के माँ रेणुका के गला काट दिया। देखो पिताजी का आदेश पालन किया गया। कथा सुन, जानते कि नहीं, इस संसार में कोई है माँ को हत्या कर सकते, किंतु उन्होंने पिताजी के आदेश जो है निर्विचार से, विचार नहीं करके जैसे बोला है ऐसे कर है। ये कौन सा कोटि में आता है? पिताजी के आदेश पालन किया, द्वितीय कोटि में आते हैं। दूसरा अर्थात मध्यम हो गया है। देखो कर रामचंद्र के उदाहरण दिया, उत्तम कोटि का दे दिया। पिताजी के भाव जान करके वन में चले गए। और दूसरी परशुराम द्वितीय कोटि के कहा गया, माने मध्यम कोटि के कहा गया। पिताजी कहने बस है। और तीसरी पिताजी
कहने पर भी कभी पालन करते हैं, कभी नहीं पालन करते हैं। इस संसार में उदाहरण बहुत है। और एक होता है पिताजी के कहना तो बहुत दूर गए, पिताजी के आदेश पालन करना तो बहुत दूर गए। वो पिताजी के प्रति क्या करते हैं? द्रोह करते हैं, पितृद्रोह जिसमें कहा जाता है, द्रोह करते हैं पिताजी, उसके कहा जाता है अधम संतान का। उसको क्या कहा जाता है? पुत्र और मुत्र एक ही बात जैसे हो गया। किंतु वास्तव रूप में हम देखें, पिता कौन है? जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृद्रोही पात्र के तार जन्म जन्म में उताप। एक पिता होता है इस संसार के, और एक होता है परम पिता। परम पिता परमेश्वर है, ये ईश्वर एक परमेश्वर, पिता एक परम पिता है। लेकिन जगत की पिता कौन है? कृष्ण भगवान। इस संसार में लौकिक पिता माता के आदेश पालन करके तुम्हारे कोई फायदा कुछ नहीं होगा, है? किंतु रामचंद्र परशुराम के जो मैं उदाहरण दिया, ये उदाहरण वास्तव रूप में यथायथ प्रयोज्य नहीं है, केवल लोक प्रमाण के लिए एकमात्र दिया, क्योंकि ऐसे संसार में होता ही नहीं है। और रामचंद्र के पिता जो दशरथ, वो नित्य ही है। दशरथ महाराज, रामचंद्र एक नित्य पिता है दशरथ महाराज। इसलिए रामचंद्र स्वयं भगवान है, इसलिए आदेश भी पालन किया है। और वही पिता के आदेश पालन करना चाहिए जो पिता शुद्ध सदाचारी हो, है? वो पिता माता के आदेश बोल, यह तो भी संसार में भी यदि वो पिता माता शुद्ध सदाचारी हो, शराब पीने वाले पिताजी क्या आदेश पालन करके तुम्हारे क्या फायदा होगा बताओ, है? दुराचारी दुष्ट पिताजी के आदेश पालन करके तुम्हारे क्या फायदा होगा? भगवत भक्तिहीन जो भगवत भजन नहीं करते हैं, ऐसे पिता के आदेश पालन करके क्या होगा? कुछ नहीं है। इसलिए तो कहते हैं वो पिता माता के आदेश पालन करो जो भगवत भक्ति परायण हो। रामचंद्र के उदाहरण इसलिए भी एक पुनः देते हैं, जी दशरथ महाराज भगवत भक्ति परायण थे, विष्णु आराधना करने वाले थे। जमदग्नि महाराज, जमदग्नि की ऋषि की कथा सुनाया, परशुराम के पिता जमदग्नि, वो भी ब्राह्मण थे और भगवत भक्ति परायण थे, विष्णु परायण थे, भगवान विष्णु में। इसलिए वो पिता के आदेश पालन करना ही शास्त्र में कहा गया। और जो पिता माता भगवत भजन नहीं करते हैं, उस पिता माता के आदेश पालन करके तुम्हारे कोई फायदा कुछ नहीं होगा। ये भी विचार दिया गया। ये नहीं कहा दिया पिता के आदेश पालन करो, शराबी पिता के आदेश पालन करो, है? गुरु न साक्षात सजनो न साक्षात। वो गुरु नहीं है जो गुरु हमें कृष्ण भक्ति नहीं दे सकते। वो सजन नहीं है, मित्र नहीं है जो मुझे कृष्ण भक्ति नहीं देते। वो पिता नहीं है, वो माता नहीं है जो हमें भगवत भक्ति में उत्साहित नहीं करते हैं। वह माता पिता है जो माता पिता मुझे भगवत भक्ति में लगाते हैं। ये तो भागवत में से गुरु न साक्षात सजनो न साक्षात है। न मोचेत समपे मोचती मृत्युम। संसार से मृत्यु से जो मुझे बचा नहीं सकते, अर्थात संसार की मृत्यु क्या है? इस संसार में बार बार आने जाने से जो पथ को जो मुझे रोकते रही है, तो वो माता पिता की सेवा करके उनकी सेवा करके तुम्हारे कोई फल लाभ नहीं होगा,
है। वही फल सामान्य रूप में कहीं शुद्ध सदाचारी माता पिता हो तो स्वर्ग आदि प्राप्ति होगा, इससे अधिक कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए वही माता पिता के पालन करो जो भगवत भजन परायण हो। तो इसी दृष्टांत के देते जा रहे हैं। जजाति महाराज अपने बड़े बेटा, क्या नाम था, जदु के बोले तुम्हारे अपने यौवन दे दो। जदु ने कहा पिता आप हमारे यौवन से लेकर के आप क्या करोगे बताओ? मैं भोग सुख करूंगा, संसार के भोग है। बोले मैं दे नहीं सकते, क्योंकि पहली तो मैं अपने को भगवान में समर्पित कर दिया, और दूसरी ये मेरे यौवन लेकर के आप तो और भी नरक के रास्ता प्रस्तुत करोगे, नरक में जाओगे, है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। तो ऐसे करते करते उन्होंने और बाकी 3 पुत्र के भी 4 पुत्र के पूछा। उनके 5 पुत्र थे ना, है, काल कहा था ना, देवजानी के गर्भ से 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र हुए, है। तो ऐसे करते करते अंत में जो है शर्मिष्ठा के गर्भ से जो अंतिम पुत्र जो है वो क्या नाम, पुरु, उन्होंने कहा जो हाँ मैं देता हूं, उनको दे। उन्होंने अपने पिताजी को यौवन दिया, और यौवन प्राप्त करके उन्होंने क्या किया, संसार के भोग सुख में लिप्त रहे, है। काल भी ये भी कहा था, ये ऐसे भोग करते करते अंत में उन्होंने देखा संसार की ये भोग के द्वारा सुख नहीं है, भोगात दुख, भोग के द्वारा दुख होता है, त्यागात शांति, त्याग के द्वारा ही शांति पाते। उन्होंने अंत में क्या कि ना सब कुछ छोड़कर भगवान कुछ संत महात्मा दान दक्षिण आदि भी किया, और फिर अनेकों तीर्थ स्थल के भी गए, ये सब कथा काल बताया। फिर उनके हृदय में बड़ा पानी लाया नहीं, और अंत में उन्होंने क्या कि ना ज्ञान वैराग्य के द्वारा फिर कुछ भगवान के भजन भी किया, ये सब भी दिखाया गया उनको। तो इस कथा को सुन करके परीक्षित महाराज कहने लगे, हे गुरुदेव आप भी मुझे बताइए ये जजाति महाराज की कैसे वैराग्य कैसे आ गया, उस वैराग्य के बारे में हमें श्रवण कराइए। शिरसी को सुकोवाच सायुत्थम आचरण कामानं श्रृंगापवान वा आत्मनः बुद्धा प्रिया वै निर्विन्नु गथमेतम आगतः। सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, हे महाराज परीक्षित, राजा जजाति इस प्रकार स्त्री के वशीभूत होकर विषय भोग में लीन रहे। काल क्रम से जब उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनका तो बहुत अनिष्ट हो चुका है, तब परम वैराग्य से युक्त होकर वे अपनी प्रिय पत्नी देवजानी से एक कथा कहने लगे कि कभी कभी संसार में भोग करते करते जीवन में ऐसे कहीं भी आ जाता है, फिर क्षणिक काल के लिए वैराग्य भी आ जाता है। जजाति महाराज अपनी पत्नी देवजानी से अपने जीवन के इतिहास एक उपमा के साथ, माने तुलना के साथ दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेरे जीवन क्या, मैंने क्या किया। हे भृगुनंदिनी, है भृगुनंदिनी किसको कहा जाता, भृगु वंश में आए,
कौन? शुक्राचार्य की कन्या देवजानी। इसलिए कह रहे हैं, हे भृगु नंदिनी, पृथ्वी पर अपने ही जैसे एक विषयी सत्य जीवन गाथा मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। अपने ग्राम्य विषयी लोगों के कल्याण के लिए धीर एवं जितेंद्रिय वनवासी पुरुष बड़े दुखों के साथ विचार किया करते हैं। अभी अपने जीवन की कथा एक उपमा के साथ तुलना दे रहे, मैंने तुलना दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। डायरेक्ट रूप में अपने जीवन कथा को नहीं बता रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप में बता रहे हैं। एक बकरा था, बकरा माने गोट, एक बकरा, छगल, राम छगल, उदाहरण बहुत अच्छा दे रहे हैं। इसको सबको सुनना चाहिए ये कहानी जो है, तब जीवन में कहीं जाकर के थोड़ा वैराग्य हो जाए और फिर सत्संग में फिर ज्ञान वैराग्य आकर के भगवान के भजन करें, ये होती वो जरूरी है। मेरे समझ नहीं क्या नहीं, ये श्रीमद् भागवत नवम स्कंद 9th कैंटो 19th चैप्टर और श्लोक नंबर, अभी तो उसमें तीन श्लोक नंबर 3 की कथा हम कर रहे हैं। पहली ये है, बस्त एको वने कश्चित् विचिन्त्य प्रिय आत्मनं ददर्श कूपे पोतीनां पतितां सकर्मं आसम जगा अजाम, अजा माने बकरी बा बकरा। एक बकरा था, वह वन में अकेला ही अपने मन को अनुकूल वस्तुएं खोजता हुआ घूम रहा था। तभी उसने देखा कि अपने कर्मों के फलस्वरूप एक बकरी असहाय अवस्था में कुएं में गिरी पड़ी है। वो काल जो कहानी सुनाया, जे कैसे जजाति महाराज देवजानी को साथ मिले, याद रखो, ठीक एक ही कथा कह रही हूँ, केवल उदाहरण के साथ बोल रहे हैं। एक बकरा घूमते घूमते ये कुएं के पास आ गया और देखा कि कुएं में एक बकरी कुएं में गिरी पड़ी है। ये बकरा बकरी के उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए माने अपना और वो देवजानी की करे, तुम बकरी हो, यही तो उपमा है। बकरा बड़ा कामुक था, वह बकरी को कुएं से बाहर निकालने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने सिंह के अग्रभाग से कुएं के पास की मिट्टी खोद डाली और उस बकरी के निकालने के मार्ग बना दिया। सुंदर नितंब वाली बकरी जब कुएं से बाहर निकली, तब उसने उस बकरी की पति रूप में वर्ण करना चाहा। बकरा बड़ा हिष्ट पुष्ट, सुंदर, दाढ़ी मूछ वाला, संभोग कला में निपुण और बड़ा प्यारा, कुल मिलाकर बकरियों के सुख देने वाला था। अपने को बता रहे हैं जो मैं कैसे हूँ, है, याद रखना, इसको भूल मत जाना है। जजाति महाराज अपनों की किसके साथ तुलना दी? बकरा के साथ, और उनके पत्नी बकरी के साथ तुलना दिया है। जब उस बकरी ने उसे अपना पति बना लिया, तब अन्य बकरियों भी उसे ही अपना पति बनाने की इच्छा करने लगी। पति को खोज में तो पहले ही थे, है? क्योंकि ये जगत के सब संभव सुंदर ही है? सभी सोचते हैं ये पुरुष हमें मिल जाए, ये पुरुष हमें मिल जाए, है? आगे सुन है? तो उसी प्रकार जब वो बकरा
जब वो बकरा बकरी के साथ रहने लगे और उनके साथ अनेकों प्रकार आनंद उत्सव आदि करने लगे, उसको देख करके दूसरी बकरियां भी विचार करने लगे मेरा भी ऐसे हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या कि उसने अकेले ही अनेक बकरियों के काम भावना को बढ़ाते हुए और उसके साथ विहार किया। इस प्रकार वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा और अपने स्वरूप की उपलब्धि न कर सका। कुएं से निकाली हुई प्रिया ने जब यह देखा कि उसका पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरियों के साथ विहार कर रहा है, तब उसने उसका वह कृत्य सहन नहीं हुआ है। बकरी अपने पति के अश्लील आचरण से बहुत दुखित हो गई और उसने विचार किया तो मेरा पति तो मित्र के बस में वास्तव में शत्रु का ही काम कर रहा है। बकरी विचार करने लगे ये तो ऊपर से मुझे प्रेम कर रहे हैं, किंतु अंदर अंदर में भीतर भीतर में दूसरी बकरियों के साथ और बकरियों के साथ भी ये काम कर रहे हैं। आसन इंद्रियों की सेवा करने वाले उस पति का भरोसा करना ठीक नहीं है। इसका बंधुत्व तो कुछ क्षण के लिए है। वह बकरी अपने काम में पति का त्याग करके अपने पालन करने वाले व्यक्ति के पास चली गई। ये ठीक नहीं है। जैसे मैंने कहा उदाहरण याद रखना, क्या बोल रहा था, जब देवजानी के पता चला जे जजाति जो है शर्मिष्ठ के साथ भी प्रेम किया, इसलिए वो क्रोधित होकर के अपने पिताजी के पास चली गई। वह स्त्री कामी बकरा अत्यंत दुखी होकर उस बकरी का प्रसन्न करने के लिए उसके पीछे मैं करता हुआ भगा और बहुत प्रसाद के बाद भी मार्ग में उसे माना नहीं पाया है। वह बकरी अपने पालन करने वाले के पास पहुंची तो एक ब्राह्मण था। बेटी का व्यथा सुनकर वो ब्राह्मण ने क्रोध से आकर बकरी के लटकाते हुए लंबे अंडकोश का काट दिया और ब्राह्मण को इस प्रकार उपायों का जानकार था। तब वो बकरी ने उसकी पुत्री के ही हित के दुहाई देकर बहुत अनुरोध किया। तब उसने अपने पुत्री के हित के लिए बरकासुर अंडकोश को पुनः जोड़ भी दिया। देखो कैसे उदाहरण दे दिया है। क्या दिया था याद है? जजाति ने ये जजाति करेगी, उनके पिताजी ने शुक्राचार्य ने क्या कि जजाति को अभिशाप दे दिया, जा तो जो है तेरे बुढ़ापा आ जाए है, अर्थात इंद्रियां काम नहीं करे है। तो उसी प्रकार को कह रही है उदाहरण के द्वारा। भद्रे जब इसके अंडकोश जुड़ गए तो तब वह बकरा कुएं से निकली प्रियतमा बकरी के साथ फिर से विषय भोग करने लगा और उसी प्रकार बहुत समय बीत गया, फिर भी काम भोग से उनकी आज तक संतुष्ट न हुई है। तो जाति महाराज पुनः जब अपने यौवन प्राप्त किया, अर्थात पुरुष से यौवन ले लिया है, फिर पुनः क्या करने लगे, भोग सुख में और मत्त रहे। इसलिए कहते हैं हे सुंदर भौरे वाले, हे प्रिय, मेरी दशा भी उस बगरे की समान ही है। तुम्हारी प्रेम पाशा में बंधा हुआ है। मैं अत्यंत दीनहीन हो गया हूँ।
तुम्हारे माया से मोहित होकर मैं आत्मस्वरूप के भी भूल गया हूं। इस संसार में जीव अपने स्वरूप के कैसे भूल गए हैं? माया के यही रूप देख करके भूल जाते हैं कृष्ण है। हाँ समझे, यहां पर वास्तव रूप में कह रही हैं, जीव स्त्रियों की मोह में जब पड़ जाते हैं तब उससे बचना इतना सहज नहीं है। ये स्त्री के स्वरूप क्या है? माया के स्वरूप ही स्त्री स्वरूप कहा गया है। इसलिए तो रामलीला में देखिए, स्वयं भगवान रामचंद्र किसको मारा बताओ? ताड़का को। वो स्त्री था कि पुरुष था? स्त्री था। और कृष्ण लीला में भगवान किसको मारा? पुतना को था। क्योंकि ये स्त्री जो है माया के साक्षात मूर्त कहा गया, प्रकाश ही कहा गया है। और पुरुष उसके साथ भोग करना चाहते हैं, और वही तिरस पुरुष के मिलन के फल से वो क्या हो जाता है? संग स्वरूप के वो भूल जाते हैं। यहाँ तो भी धर्म अधर्म भी विचार नहीं कर नहीं पाते, अपने स्वरूप तो विचार तो बहुत दूर की बात है। श्री के द्वारा मोहित होकर के उनाजिनी कैसे कैसे कुकर्म भी कर लेते हैं। चाहे वो इतने नीचे गिर जाता है, उसके उठाने वाला संसार में कहीं नहीं रहता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं ना, बार बार मैं उदाहरण देता हूं। एक लड़का था, उनके माँ उसके पाला पोषा पालन पोषण करने लगे। बचपन से ही, उसके जन्म के बाद ही मानो उसके पिताजी देहांतर हो गया। उसको माँ उसके बहुत कष्ट से उसके पालन पोषण किया है। दूसरी घर में काम आदि करके एक एक पैसा जोड़ करके बेटा के लिखा पढ़ाया कराया है ना। बहुत स्नेह के अंचल के द्वारा बेटा के जो है पालन पोषण करने लगे। बेटा जब युवा हो गया, लिखा पढ़ा तो कर लिया, किंतु इस संसार के नियम होता है, युवती नाम यथा जुनती युवती यथा। युवकाल आने के साथ ही साथ एक युवक युवती के प्रति वो प्रेम प्रतिकरण है, किंतु उसके मां के पता नहीं था है। और छुप छुप करके वो युवती के साथ मिलने लगे। इस प्रकार किसी को पता नहीं चला, किंतु उसके मां कितने प्यार करने लगे। जब तक वो बालक भोजन नहीं कर ले, उसकी मां कभी भोजन नहीं करती है, क्योंकि एक लौता तो बेटा ही है, पति तो है ही नहीं, ना और कोई है। इसलिए बेटा के प्रति इतने स्नेह ममता है, पालन पोषण कर। और इधर वो बेटा क्या करने लगे? एक युवती के साथ वो प्रेम कर है। जय श्री राधे। एक दिन वो युवती, एक दिन युवक कहने लगे, ये देखो कब तक हम लोग ऐसे चुप चुप करके मिलेंगे, ये उचित नहीं है। तुम मुझे शादी कर लो। भाई शादी करके तो संसार में रहना अच्छा ही है, ये छुप छुप करके मिल करके न सुखम न परांगति, न संसार में सुख न कोई परागति होगा है। इसलिए हम चाहते हैं तुम शादी करो मेरे। लड़की कहने लगी है, ये माया के साक्षात मूर्तिमान है। तो लड़की कहने लगी, देखो मैं तुम्हें शादी कर सकती हूँ, एक शर्त है। क्या शर्त है? न तुम्हारे मां के यदि कलेजा अपने हाथ से काट करके मुझे दे दो, मैं तुम्हें शादी कर सकती हूँ। देखो इस संसार की स्त्री मोह में एक बार की पड़ जाता है, वो कितना नीच बन जाता है।
पुण्य तो बहुत छोड़ दीजिए, पाप से कितने पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। इस उदाहरण का अच्छी तरह से समझ देखो। चले ठीक है, आप जैसे कहोगे मैं ऐसे करूंगी, ये करूंगा। बोले जाओ, है आधी रात हो गया है, अभी जाओ अपनी माँ के कलेजा को लेकर के आओ, मुझे दो, हाथ को दो, तब मैं तुम्हारे से शादी कर सकती। मैंने कहा दिया, कोई एक बार ऐसे कीचड़ में गिर जाए, है बड़े बड़े हाथी भी उठ नहीं सकते। दलदल में कोई एक बार फंस जाए, उससे निकालना सहज नहीं है। दलदल समझते हो, है आशा दलदल किसको कहते हैं बताओ? जिसमें कीचड़ होता है वो मिट्टी में जब जितने उठने के प्रयास करो उतना ही नीचे आप दब जाओगे और उससे वहीं पर मरना ही पड़ेगा तुम्हें। तो उसी प्रकार जो वो लड़की के प्रेम की दलदल में तो फंस गई। पर जाता हूं मैं, देखो। और उदाहरण के माँ है, लड़की को माँ, उनकी माँ क्या कर रही है, ये मेरा पुत्र कब आएगा और मैं पुत्र बेटा के जो है गरम गरम खिलाऊंगा। रात आधी तक माँ भोजन के तैयार करके बैठी है। आधी रात हो गई, जब तक बेटा नहीं खाए तब तक माँ खाती नहीं। बेटा के खिला पिला करके तब यहाँ तक बेटा के सो जाने के बाद सोती है। जो आधी रात हो गया, पता नहीं आज बेटा क्यों नहीं आ रहे, कहाँ गए। बैठते बैठते उसी रसोई घर में माँ के की झुपकी लगाई, सो गई है। और इतने समय वो बेटा आकर के क्या कि देखो कैसे निष्ठुर और कैसे क्रूर हो गया वो, जो माँ उनके लिए सब कुछ व्यवस्था की और एक धार अस्त्र के द्वारा तलवार की तरह माँ को छत्ती को फाड़ा और फाड़ करके कलेजा को बाहर निकाला है। और माँ के कलेजा को हाथ में लेकर के दौड़ने लगे अपने है प्रियतमा के देने के लिए। उनकी दृष्टि एक ही तरफ है, अपने ये भाभी विवाह करने वाली ये लड़की जो उसको देना है। उन्होंने कहा ना तुम अभी अपने माँ के कलेजा लेकर चलते जा। और चलते चलते हाथ में तो कलेजा रखा है, चल रहे। और इतने समय उनके अंगूठी से जो है अंगूठा, पैर के अंगूठा एक पत्थर में जाकर के टकराया और साथ ही साथ और उनके हाथ से माँ के कलेजा नीचे जाकर के गिरी और कलेजा मानो चूर चूर हो गया। उस समय कलेजा से यह आवाज धरी आने लगे, बेटा तेरे पैर के अंगूठा में नाजनी कितने दर्द हो रहा है? बेटा क्षण काल के लिए मेरे गोद में बैठ जा, मैं तेरे अंगूठे को मैं थोड़ा मसाज कर देता हूं। तेरे अंगूठे क्या बोले है टोस से है खून आ रहे हैं, मैं अपने कपड़े के जो है फाड़ करके बांध देता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सोच सकते हैं, कहीं तो यहीं पर मैं समाप्त कर देता हूं इस कथा को। मां की दर्द, हृदय में कितने पुत्र स्नेह है और वो कैसे निष्ठुर बेटा। और उससे निष्ठुर कौन हो गया है? वही लड़की है। क्या बना दिया उनको? आप इसमें सोच सकते हो
विचार करो। इसलिए तो यही उपाख्यान कह रहे हैं जजाति महाराज, देवजानी के सुना रहे हैं बकरा और बकरी के उदाहरण के द्वारा। जो कोई एक बार इस संसार में असती रूपी स्त्री के प्रेम जाल में एक बार दलदल में फंस जाए, वहां से निकालना इतने सहज नहीं है। आज समझ में आ रहे, अभी समझ में नहीं आएगा, एक दिन आएगा भजन करते करते। तो कितना, इसलिए कहते ना, इसलिए तो यही कह रहे, फिर जजाति महाराज कह रही, हे सुंदरी भोरे वाले, हे प्रिय, मेरे दशा भी उस बकरी के समान ही है, और तुम्हारी प्रेम रूपी पास में मैं बांधा हूं, रस्सी से बांधा हूं प्रेम के पास, और अत्यंत दीनहीन हो गया हूं, और तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं आत्मस्वरूप को भी भूल गया। मेरे जीवन की जो कर्तव्य जो था भगवत भजन करना, आत्मस्वरूप जानने के लिए तो उपाय एक है भगवत भजन, और वो भगवत भजन गुरु वैष्णव की सेवा से मैं दूर चला गया है। इस पृथ्वी पर जितने भी धन सुवर्ण पशु और स्त्रियां हैं, ये सब मिलकर भी उस व्यक्ति को मन को संतुष्ट नहीं कर सकते, जो कामना के प्रयास से आहत हो चुका है, जो कामना की अनेक वर्ग संसारिक कामना के प्रहार से आहत हो चुका है। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने पर वह बुझती नहीं है, अपितु और अधिक बढ़ती ही जाती है, उसी प्रकार काम वस्तुओं का भोग करते करते से भोगों की वासना शांत नहीं होती, बल्कि और भी बढ़ती जाती है। क्या श्लोक है? न जातु काम कामानुपभोग्य न सम्मति, हविषा कृष्ण वर्तैव भुव एवाभिवर्धते। इस श्लोक की सभी याद करो। यदि जीवन में माया से बचना है, ब्रह्मचारी से सन्यासी से बचना है, इस श्लोक को याद करो। है? याद है तुम्हारे? क्यों? ये श्लोक याद करना, सब ब्रह्मचारी याद करना चाहिए। है? गुरुदेव इस श्लोक के हमको याद कराते थे, अरे सब याद करो, सब मठ में रहना है तो इस श्लोक को याद करो। न जातु काम कामिन उभज्ञ न सम्मति, हविषा कृष्ण कृष्ण वर्तव्य भो एवं भी वर्धते। सभी ब्रह्मचारी को यदि मठ में रहकर के भजन करना है, लाल कपड़ा लेकर के बचा नहीं पाएगा वो, पर सफेद कपड़े से वह बच नहीं पाओगे। माया से इस श्लोक की याद करने पड़े, उसके स्मरण करो। है? न जातु काम कामन उपभोग्य न सम्मति, हविषा कृष्ण वर्तव्य ये भी वर्तते। है? काम के द्वारा कामना जो पूर्ति नहीं होती है, विशेष करके स्त्री संग आदि के द्वारा, असत संग के द्वारा वो इंद्रिय और चाहते हैं, और लाओ और लाओ और लाओ, भोग में लिप्त हो जाओ। थोड़ी समय के लिए कुछ वैराग्य उत्पादन हो जाता है, जिसे कहते हैं शशान वैराग्य। फिर क्या कुछ होता है? और भी कहो, जैसे खुजली होता है ना, खुजलाना होता लगता है, खुजलाते, फिर खुजलाते खुजलाते आनंद होता है, कुछ समय कष्ट होता है, और होते कुछ समय के बाद वो शांत हो जाता है। फिर 1-2 घंटे के बाद फिर उसी स्थान में क्या होता है? खुजली होता है, उससे खून निकालते हैं, रस निकालते हैं, कष्ट होता है, ऐसे करते हैं। किंतु फिर कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, फिर होता रहता है? यदि किसी को कभी खुजली हुआ तो आपको अनुभव करोगे, यदि खुजली नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, किंतु शास्त्र की विधान अनुभव करके देखो। है?
खुजली खुजलाने में इतने आनंद होता है क्या बताए। जब तक वो नहीं करे तब तक हाथ ऐसे ऐसे करता, ऐसे ऐसे, जब तक वो रस और खून नहीं निकल कर आ जाए तब ऐसे ऐसे खुजले। फिर जब आते हैं तब दर्द होता है, सब कुछ समय के लिए है, फिर बंद हो जाता है, जैसे हाँ ये खुजली हमारे चला गया। फिर कुछ समय के बाद 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद फिर क्या होता है, फिर खुजलाना शुरू है। दाद होता है ना, है चर्म रोग है जीवन में मुझे इतने कुछ है। ये क्या बात है, भागवत पढ़ करके नहीं होता है, अनुभव करके हो रहा है। भागवत ने लिखा, मुझे पता नहीं था, किंतु देखा आज देखो ये इतना हाय हाय, मैं तो समझता नहीं था है। दिखता है, रात में नींद नहीं आई, इतने फिर चलो कहाँ से आगे, हाँ इसलिए कहते हो भाई हर वस्तु के जीवन में भगवान ये देते ना, अनुभव कराते हैं है। शास्त्र पढ़ करके नहीं होता है, अनुभव करो, अनुभव वेद्य है, इसलिए कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं न जातु काम कामन उपभोग्य न सम्मति हविषा कृष्ण वर्तम भूव एवं भी वर्धते। जब मनुष्य किसी भी प्राणी का वस्तु के प्रति राग देशादि वैष्णवी भावना नहीं रखता तब वो समदर्शी कहा जाता है। और समदर्शी के लिए दिशाएं सुख प्रदान करने वाली हो जाती है। बुरी बुद्धि वाले लोगों के लिए विषय की तृष्णा के त्यागना बहुत कठिन काम है। व्यक्ति का शरीर जरा जीर्ण हो जाता है, किंतु तृष्णा सदैव नवीन बहनी रहती है। एक कथा फिर कह रहे हैं, ये संसार में काम क्रोध आदि के जितना इतना सहज नहीं है। वाचो वेगम मनसो क्रोधो वेगम जिहा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतन वेगान जो विशते धीरा सर्वाम पीवांग पृथ्वी सशिष्यात्। श्लोक तो याद कर लिया क्या, वाचो वेग मनोवेग क्रोध वेग जिहा वेग उदर उपस्थ वेग की आप जय किया कि नहीं जय किया, अपने को पूछो, अपने मन के पूछो। दूसरे के ठगाने से कुछ नहीं होता है? दूसरे के सुनाने भी कुछ नहीं होता है। लोकवंचक हो जाता है। लोकवंचित पंडित जी बहुत श्लोक याद कर लिया, किंतु जीवन में कहीं आचरण है, पालन नहीं किया है। आज समझ में नहीं। अधिक रूप में जो लोग पंडित होते हैं ना, वास्तव रूप में वो आचरण नहीं करते हैं। क्यों? सोचते मैं तो सब जान लिया, मैं इस आचरण से मैं ऊपर हूं। सबके लिए नहीं कर रहा हूं, अच्छे भी है जिसकी भक्ति है। ज्यादातर आप देखना, ज्यादातर जो शास्त्रज्ञ होते हैं ना, सब मायावादी होते हैं। आप देखो ना, चले जाओ है, मायावादी के दल में एक बार घूम करके आ जाओ, बस बेस बदल करके। वो क्या हो रहा है उनका? संस्कृत इतने पढ़ने वाले होते हैं। अपराध में मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूं, किंतु ये शास्त्र ये वास्तव रूप में है। अद्वैतवादी के एक बड़े बड़े सब पंडित है, सब विद्वान शास्त्रज्ञ सब जानते हैं, और अंत में सब कुछ बोल देंगे। बोल करके क्या बोलेंगे? सब हम सब ब्रह्म है। यही तो बात। अच्छा, सब बिंदी लगाने वाले हैं। बिंदी लगाने जानते हो कि नहीं? वो वैष्णव तिलक नहीं धारण करता है, वो क्या करता है? ऐसे बिंदी लगाते हैं, ब्रह्म में लीन होना, यही तो लगाते हैं इसलिए है। अथवा क्या लगाते हैं? त्रिपुंडी लगाते हैं, 3 रेखाएं यहां पर लगाते हैं। तात्पर्य क्या है? त्रिपुंडी किस लगाते बताओ?
सुना ही नहीं आप? बताओ, आप बताओ त्रिपुंडी के क्या तात्पर्य है? हम लोग तो ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, और मायावादी लोग त्रिपुंडी धारण करते हैं। तात्पर्य क्या है? हर व्यक्ति अपने संप्रदाय के तिलक धारण करते हैं, उसके अर्थ होता है? हम लोग तिलक लगाते हैं, राधा कृष्ण के भगवत मंदिर समझते हैं। ये गंबुज है, ये राधा कृष्ण की जुगल सरकार है? इसमें साधक भजन करते, भगवत मंदिर है? और त्रिपुंड धारण करके क्या है? भक्त भक्ति भगवान नहीं है, ये सब जीरो, सब ब्रह्म एक बस, इसलिए त्रिपुंड धारण, त्रिपुंड विनाश, आस्वादन कुछ नहीं है, सब है त्रिपुंडी धारण करते है, ब्रह्मलीन। और एक बिंदी लगाते हैं, किस लिए? हम ब्रह्मलीन हो गया, बस मैं ब्रह्म हो गया है। अद्वैतवादी के ही तो तिल ये तो लगाते हैं कि आप इतने ज्ञानी हैं, व्याकरण के इतने ज्ञान रखते हैं, जो चाहें है ऐसे शब्दों को बना दे सकते हो, है? किंतु उनकी भगवत भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए कहते नायंगात्मा प्रवचन लभ्भो न मेधया न बहुना सुते न जमे वैसे वृणित तेन आत्मा विवृणते तनुष्याम, है? इसलिए यही तो कहते जा रहे हैं। तो यहां पर भी कह रहे हैं, जो व्यक्ति शरीर जराजीर्ण हो जाता है किंतु तृष्णा सदैव नवीन बना रहता है, वृद्ध हो गया, इसके हृदय में काम क्रोध नहीं है कि नहीं है सब कुछ पड़ा हुआ है। इंद्रिय अभी नहीं काम नहीं कर रहे, इसलिए चुपचाप रहे, सहन जाते हैं, क्या करें? क्रोध प्रकाश करें, सेवक भाग जाएगा, इसलिए जबरदस्ती करके अपने क्रोध को क्या करते हैं? दबा लेते हैं। समझ में आ रहे? क्रोध है किंतु सेवक के प्रति क्रोध प्रकाश कर दो, सेवक भाग जाएगा। और यदि क्रोध प्रकाश कर दो, है चाहे सेवक भी आपको 2-4 पिटाई कर देंगे बात समझ सकते हैं, उल्टी सीधी बात आपको सुना देंगे। शरीर वृद्ध हो जाने से, बार इंद्रिय वृद्ध हो जाने से ये काम क्रोध आपके चले गए, ये नहीं कर सकते, है? काम क्रोध कब जाता है? एकमात्र भगवत भक्ति रूपी अग्नि, भक्ति रूपी अग्नि किसके हृदय में प्रज्वलित हो जाए तो काम क्रोध आदि वो छाई भस्म होकर के नष्ट हो जाता है। इसको सुनो अच्छी तरह से। इसलिए तो कहा रहे हैं श्रीमान हमारे रूप गोस्वामी पाद जो उपदेशामृत में पहली श्लोक की तो अवतारण किसने कर रहे हैं? ये एकमात्र भगवत भक्ति के द्वारा ही ये 6 रूपों के, मैंने 6 शत्रुओं के जो है आप भस्मीभूत कर सकते हो, है? इसलिए वाचो वेगम, मनसो क्रोधो वेगम, जिहा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, ये 6 वेग को आप कैसे दमन कैसे करोगे, है? हाँ समझिए, एक दमन करने के उसे कहते हैं चलो इसके सेवा में लगा दो, काम कृष्णार्पण में लगा दो, है? क्रोध भक्त देशी में लगा दो, है? जो भगवान के देश करने वाले हैं, है? काम क्रोध। लोभ हरि कथा में लगा दो, मद भगवत चिंतन में मत्त हो जाओ, है? काम क्रोध लोभ मोह, मोह शुद्ध भक्त के प्रति हमारी मोह हो जाए, भगवान के प्रति मोह हो जाए। मात्सर्य की कोई सेवा नहीं, चलो छोड़ दिया, दिखा नहीं। उसी प्रकार वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिहा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, सारे वेग को जो है भगवान की सेवा में लगाओ, है? यही तो कहते जा रहे हैं। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि नहीं होता है? चलो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, अच्छा ना, वाचो वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जिहा, उदर उपस्थ वेग के कैसे सेवा में लगाओगे?
आप बताओ। उदर वेग प्रसाद, और उपस्थ वेग के क्या करोगे? हाँ, काम जगता है कि नहीं जगता है? तो फिर आप बताओ, सीधी बात बोलो। हमारे त्रिविक्रम महाराज जी हरि कथा सुनना, हंसते हंसते लौट जाओगे, नहीं तो यहां पर उठ करके भाग जाओगे। हाँ, हमारे क्या बोले, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज यहां पर प्रवचन देते थे। उनके प्रवचन सुनने से लोग सब, स्त्रियां पुरुष सब हंसते रहते थे, और नहीं तो कुछ लज्जे में शर्म में उड़ जाते थे, भाग जाते थे। क्योंकि संत महात्मा देव सच बोलता है कि नहीं बोलता है? उपस्थ व्यक्ति कैसे करोगे तुम? है? आप बताओ। वो भी बहुत खतरनाक है? मुक्त पुरुष तो नहीं, सब तो बद्ध जीव है। बताओ, है दमन करना इतना सहज नहीं है। सब बेगों के आप तो कर दो बस, किंतु उपस्थ के क्या करो? अरे भालो खाओ और नहीं पढ़ो तब भी रहता है। एकादशी व्रत करते 3 दिन व्रत रखता है, उसका क्या होता है? जो मोटा है उसके काम है, जो पतला है उसके काम नहीं है क्या? त्रिविक्रम महाराज जी के डायरेक्ट बोल देते। हाँ, मोटा पतला की बात नहीं होता रहता है। वो तो महापुरुष ने उदाहरण, भालो ना खाई भी भालो ना परी भी। उसके बाद क्या? ओमानी मानो दिया कृष्ण नाम सदा लबे। कृष्ण नाम जब तक नहीं लोगे, वो भालो खाओ और भालो परो में उसमें कुछ नहीं लगता है इसको। आज समझो, जब भी कहा गया भालो ना खाई भी भालो ना परी भी, ये सब गौण लक्षण है। मुख्य लक्षण क्या है? ओमानी मानद हया कृष्ण नाम सदा लबे। कृष्ण नाम लेना पड़ेगा, शुद्ध नाम लेना है। कृष्ण नाम नहीं लिया और भालो खाइए, भालो ना खाइए भालो ना परी, तो क्या होता है? बाबा जी वेदांत के वो मरकट वैराग्य हो जाता है। सुनो, ये सत्य है। हमारे त्रिविक्रम महाराज जी की प्रवचन सुनना ही पड़ेगा तुम्हें। भालो ना खाई भी भालो ना परी भी, ये तो पहले हो गया, ये गौण लक्षण है। ओमानी मानद है कृष्ण नाम सदा लबे। अत्यंत दीनहीन होकर के कृष्ण नाम ग्रहण करो, नाम ग्रहण करना पड़ेगा। है आज समझो, ये मोटा है इसलिए इसलिए में काम है, इसी पतला है इसके नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते हो। मोटा पतला के शरीर के ऊपर निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है क्या है? तुम्हारे मन की भावना कहाँ तक पहुँचा है। मन को यदि भगवान में लगाए, संध्या बंधना सत्कर्म में लगाओ, भगवत सेवा में लगाओ। है 24 घंटे में 24 घंटे यदि मन को भगवत सेवा में लगा दिया जाए, तब काम दूर हो सकता है। भक्ति संत प्रभुपाद करें, मैं नहीं कर रहा हूँ, अनुभाष्य में लिखा है 24 घंटे में 24 घंटे 24 आवर्स यू एंगेज योर माइंड। है भगवत चिंतन करो, तब तो धीरे 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 मन वसी होता है। इसलिए ब्रज में कीर्तन करते हैं, राधे तेरे भजन कैसे करूं, मेरे मन मेरे बड़ा चंचल। जानते हो कीर्तन है? मेरा मन बड़ा चंचल है, राधे तेरे भजन कैसे करूं। है ये सत्य है। दैनात्मक जिसके वो तो जो लिखे हैं अनुभवी महापुरुषों के लिए दैन कहा गया, किंतु हमारे लिए दैन नहीं है। वास्तविक मन बड़ा चंचल है, राधे तेरे भजन कैसे करो। है ये हमारे लिए दैन नहीं है, वो तो मुक्त पुरुष के लिए दैन, और हमारे लिए दैन नहीं है। सत्य है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, आमी विषयी दुर्जन सदा कामारत किछु नाई मोर गुण। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। मेरे गुरुदेव श्रील बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, वास्तव रूप में अपने हृदय के उद्गार करो, मैं व्यक्त करो ठाकुर जी के पास, बोलो छल कपट से नहीं। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, आमी विषयी दुर्जन सदा कामारत। मैं विषयी दुर्जन, संसार के विषय भोग में मैं पड़ा हूँ।
काम क्रोध में है विषय दुर्जन सदा का मारो तो किचु नहीं मोरो गुण। जितने प्रकार की अनर्थ की जड़ यहीं से आता है। कहां से? काम से है। गीता में भगवान तो कहा, भगवान ने कहा है काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्भव। जहां जहां पर ही हमारे ये बाधाएं आ जाती है, कामना की बाधा आ जाती है, वहीं पर क्रोध उत्पन्न होता है रजोगुण से ही होता है। आज इसलिए काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्भव महासरो महापपना विद्धरी। ये साक्षात है पापों की मूर्ति स्वरूप आ जाता है। हमें नीच प्रवृत्ति लेकर के आते हैं, निज विचार है फलन कंसेप्शन को लेकर के आता है। जितने निज विचार कहाँ से आते हैं? यही समझते से आता है, काम से आता है। इसलिए कहते गोपीनाथ मम निवेदन सुन अमी विषयी दुर्जन सदा कामारत किछु नाई मोर गुण। गोपीनाथ मम निवेदन सुन असुर सकल पाइल चरण क्या विनोद रोहिल पोड़ी। भक्ति ठाकुर कितने हे गोपीनाथ आप कितने बड़े बड़े असुरों के आपने अपने चरण कमल को स्थान दिया है। हे गोपीनाथ मुझे अपने चरण कमल में दिए। प्रार्थना मूलक कहा जाता है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे रो रो करके अंतर्हृदय से रो रो करके प्रभु की प्रार्थना करो, इससे और कोई उपाय नहीं है। रोते रोते है प्रभु के निकट प्रार्थना करो है। इसलिए कहते गोपीनाथ मम निवेदन सुनो है। हमार जीवन सदा कामारत किछु नाई मोर गुण आमी विषयी दुर्जन सदा कामारत नहीं को पुण्य लेस है। वो है ना क्या वर्तमान ठाकुर हमारा जीवन सदा पापे रत नहीं को पुण्य लेस परे रे उद्वेग दियाची जे कत दियाची जीवेर क्लेश। ये समझते कीर्तन, ये समझ कीर्तन कोई करना नहीं चाहते है। राधा कृष्ण प्राणो मोर राधे जय जय माधवी जय। अरे ये सब पहले होना चाहिए है। शरणागति युक्त कीर्तन है, ये समझते होना चाहिए है। इसलिए यहाँ पर भी करें। समय होते जा रहे हैं, कितना समय हो गया? कितना संदेश सब श्रवण होना चाहिए, इसलिए करें। बुरी बुद्धि वाले लोगों के लिए विषय की तृष्णा को त्यागना बहुत ही कठिन काम है। व्यक्ति का शरीर जरा जीर्ण हो जाता है किंतु तृष्णा सदैव नवीन बनी रहती है? शरीर तो बुढ़ापा है किंतु काम क्रोध आदि वो नया बना रहता है। जैसे ही 16 साल से जैसे क्रोध था और 80 साल हो गए वही क्रोध आपके पास है, वही काम पड़ा हुआ है। आज समझ में नहीं, किंतु आप शरीर नहीं चले तो क्या करें है। इस विषय में मेरा तो अनुभव यह है कि यदि कोई अपने कल्याण के लिए कामना रखता है तो वह शीघ्र अतिशीघ्र भोगों की कामना त्याग कर दे है। अर्थात विषय तृष्णा सारे दुख की वाहन है। ये वास्तव कोई यदि अपने मंगल चाहते हैं तो ये विषय भावना को त्याग दे। यहाँ तक भी अपनी माता बहन और पुत्र के साथ भी एक आसन पर सटकर न बैठे। वे इंद्रियां इतने अधिक बलवान होती है कि बड़े बड़े वेदनाओं की विचलित कर डालती है। मात्रा सहस्र मात्रा
मात्रा सस्रा दुहिता वा न वियुक्ता सुनो भवेत् बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्याम ओपी संकर्षयति है। इसलिए तो हम लोग कहते ना, लड़कियां इस तरफ बैठे और लड़के इस तरफ बैठे है, क्योंकि हाँ आपके मन की विचार आ जाता है, सोचता है मेरा तो कुछ नहीं है, मैं मुक्त पुरुष हूँ, भजन कर रहा हूँ, इसलिए ठेस ठेस करके बैठते हैं। मूर्ख, विषय कहाँ से किस पर घुस जाएगा जानते नहीं हो तुम है। इसलिए है क्या बोलते हैं आजकल, बैठो क्या बोलते हो, सोशल, हाँ सोशल डिस्टेंस से तो यही आया है। आज सोशल डिस्टेंस से तो कब क्या बोले कोरोना के लिए पालन कर रहे हैं, किंतु ये सदैव के लिए है। कोरोना वायरस के लिए कहा गया है सोशल डिस्टेंस सदा सर्वदा करके बैठना चाहिए। वो स्त्री हो एक पुरुष हो, व पुरुष पुरुष में जो ठेस ठेस के बैठना भी नहीं चाहिए, वो भी भोग की वासना आ जाता है। इसको क्या कहते हैं बताओ, सच बोल। अरे क्या मैं भूल गया नाम, अरे स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष में जो स्टूपिड नॉनसेंस करते हैं अरे लस एक होता है लेस्बियन और एक गेज है। हाँ सच बोलना पड़ेगा ना, नहीं बोलते ये लोग कौन सीखेगा। दोनों ब्रह्मचर्य एक साथ में ठेस ठेस कर बैठ स्टूपिड नॉनसेंस है। वो भी विचार आ जाएगा, तुम देखते हमारे पास कुछ ही नहीं है, हम मुक्त पुरुष है। सोशल डिस्टेंस, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी कुछ भी हो, सोशल डिस्टेंस करके बैठो है। नहीं सब बस उनके क्या बोले थाई, इनके थाई ऊपर देख रहे, कितना मित्र भाव दिखा रहे हैं। स्टूपिड नॉनसेंस है। मित्र फित्र कुछ नहीं है, क्यों तुम्हारी तुम जानते नहीं हो। धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं, क्या शब्द बोलते हैं, गेज ना मत भूल जाते हैं। हाँ वो घुस रहे हैं, तुम उसको तो कहते नहीं नहीं ये तो मेरा मित्र है बस है, और मैं तो मुक्त पुरुष हूं, दोनों ही एक ही साथ में बैठे। नो, इसलिए सोशल डिस्टेंस सदा के लिए ही है, केवल ये केवल कोरोना वायरस के लिए नहीं कर रहे हैं। आज कोरोना वायरस आ गया, ये सबको याद दिला दिया, सारा विश्व की, एक नहीं है। ये कोरोना जो वायरस जो है वास्तव रूप में जो है हम लोग की शिक्षा दे रहे हैं सोशल डिस्टेंस करके सदैव के लिए। कोरोना वायरस एक दिन चला जाएगा, ये तो बात, वायरस एक दिन चला ही जाएगा, एक दिन जाएगा। कितने इसके भी तो इतिहास जो बताते हैं, जाएगा नहीं, एक नहीं कर दे। कितने बड़े बड़े ऐसे महामारी भी है, हाँ समझे, ये तो पहले ही था, आए अब समय से प्रकट हो जाते बस। किंतु अभी जो हम इससे हमें शिक्षा जो लेना है, कोरोना वायरस की शिक्षा क्या है जो मैं बता रहे हैं, शिक्षा क्या है, सोशल डिस्टेंस है, बैठो है। क्या स्त्री हो पुरुष हो, सबके लिए एक ही विचार है। क्योंकि जब तक हम इसको पालन नहीं करें नहीं होगा। वो कहीं कहीं मन के जो है दुर्भावना आकर के एक दूसरे के घुसा देंगे है। समझ में आ रही कि नहीं है? कहीं कहीं मैं देखता हूं, मैं बोलता हूं, मना करता हूं, थोड़ा तू इधर बोल, तू इधर बोल, वो मन की भावना आ जाएगा तुम्हारा। तुम सोचते हमारे मन में तो काम क्रोध नहीं है, हम इसको मित्र मानते हैं बहुत। मित्र फित्र अभी कहाँ, मित्र तक कब होता है, प्रेम उत्पन्न हो, भक्ति राजू का अनर्थ निवृत्ति तो हो। अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ और वो कह रहे वो नहीं है, ठुस ठुस करके क्या बोले, क्लोज करके बैठना, उसके थाई इसके थाई पर दे, कितना मित्र है। नहीं, विचार करो है। आज से कोरोना वायरस वास्तव रूप में है, ये हमें भारतीय स्वदेश संस्कृति को हमें जगा रहे हैं। जागो, सोशल डिस्टेंस करके बैठो है। बैठने के समय एक के जगह दूसरे के जगह में रख करके मत बैठो, वह स्थान नहीं। इतना बड़ा मंदिर पड़ा हुआ है, इतने स्थान पड़ा हुआ है, माइक तो चल रहे, उधर पर सुनाई नहीं पड़ता है क्या?
ठूस ठूस करके बैठना, विचार इसमें दिखा रहे। इसलिए तो यहाँ पर कर रहे हैं, देखो भागवत में हम जो करें ना, हम नहीं करें, यहाँ पर भागवत में भी करें। जो कोई वृद्ध हो जाए ये मत सोचो जो उसके काम चला गया, दाढ़ी गोप सफेद हो गया, क्या स्त्री संग की इच्छा है कि नहीं है? इंद्र शिथिल हो गए केवल मात्र है, किंतु मन की वासना वो नहीं गए है। वही तुम्हारे पहली 16 साल के जो इंद्रियां की जो स्थिति थी वही है अभी है। इसको तो पढ़ना चाहिए ना, केवल रस की कथा सुनने से क्या होता है। रासलीला में कृष्ण के कितने गुण है, अपने कितना गुण जानते नहीं है, अपने तो एक गुण है, ऐसा वो गुण है और बेगुन पड़ा हो जाता है। आया समझ में? ये भी हमें जानना चाहिए है। इसलिए कह रहे हैं मात्रा ससरा दुहिता ना विविक्त नाशो भवित, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्यांग भी संकर्षति। मात्रा ससा दुहित्रा है, एक ही आसन में बैठना भी नहीं चाहिए है। सोशल डिस्टेंस ब्रदर, ये सोशल डिस्टेंस यहीं पर, ये भागवत, इस भागवत के श्लोक है, हमारे नहीं है। ये सोशल डिस्टेंस की जो है बता रहा है, ये भागवत के इसी श्लोक के द्वारा वियुक्तासनो वसित है। वह तक कि अपनी माता ससमन सश्रमण बहिन और दुहित्रा पुत्री है, एक ही आसन पर सट कर, यहाँ पर माने क्लोज, जैसे मैंने उदाहरण दिया ना है, ये मेरा बहुत मित्र है, इनके बिना मैं ही रह सकते हूँ, इसलिए उनके थाई के ऊपर अपने थाई रख करके है, यहाँ पर करके सट करके ना बैठे, सोशल डिस्टेंस रख कर बैठ है। हरी कथा तो सुनता नहीं है, सब धीरे 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 वो सब गेज क्या शब्द है, गेज ना किया वो अंदर में घस रहा है। हाँ सच्चे बोलो, बोला पागल सब है, छुपा कर क्यों रखते हो? इंद्र तर्पण आ जाता है उसमें। हाँ समझ में नहीं, इसलिए साधु सावधान, इसलिए कहते हैं मात्रा सहस्राद्विता सनावसित बलवान इंद्रिय ग्राम विद्यांग भी संग कर सकते। बड़े बड़े विद्वान पंडितों के भी चित्त विचलित कर देते हैं, तो दूसरे के क्या कहें है। सब जानने वाले व्यक्ति की भी चित्त विचलित कर देते हैं। ज्ञान के द्वारा नहीं होता है, होता है भक्ति रूपी अग्नि को प्रज्वलित करो है। इसलिए बहुत सुंदर रामायण में एक कथा मैं बता दूं है, कथा प्रसंग होने लगी, ज्ञान और भक्ति की आलोचना होने लगी। ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है? एक तरफ ज्ञानी लोग बैठे और दूसरी तरफ भक्त लोग बैठे। ज्ञानी लोग कहते हैं हाँ ज्ञान के द्वारा, शास्त्र में बहुत उदाहरण है। ज्ञान नहीं हो तो आप अच्छी बुरी आप समझ नहीं पाते हो, ज्ञान की जरूरत है? ज्ञान रूपी ज्ञान क्या करते हैं, हमें प्रकाश करा देते हैं। अज्ञानी तो नहीं होते, अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया है। ज्ञान हो जाए, बुद्धि आ जाए, हम देख सकते। किंतु देखो हनुमान जी ने कैसे सुंदर उदाहरण दिया है। यह ठीक है, श्रीमद् भागवत में भी लिखा है ज्ञान दीपेन भस्वता। ज्ञान रूपी प्रदीप जो है प्रकाश करो, ज्ञान रूपी प्रदीप के जो हृदय में प्रकाश करो। ज्ञान रूपेण भस्वता, भागवत में अनेकों जगह में है ये समस्त उदाहरण दिया गया। किंतु देखो एक दीपक के रखा गया है और थोड़ा सा हवा आ जाए, दीपक जल सकते कि बुझ सकते कि नहीं सकते? बुझ जाएगा। किंतु भक्ति रूपी ऐसे मणि को यदि रखा जाए, उजाला जो मणि जो होता है, जैसे नीलकांत मणि है, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि है। सूर्यकांत मणि जानते हैं? एक प्रकार मणिया उसकी बड़े उसके सूर्य के तेज इतने ग्रहण कर लेता है, देखने से ऐसे लगता है दूसरा एक कोई सूर्य है।
इसके सूर्यकांत मणि कहा जाता है, चंद्रकांत मणि भी कहा गया। चंद्र में इतनी शीतलता है, वो मणि को रखने से चंद्रमा की जो शीतलता जो है वो ले लेते, वो शुभ्र होता है, मैंने सफेद वर्ण होता है, ऐसे लगेगा वो द्वितीय कोई दूसरी एक चंद्रमा है। आज तुलसी पूजा के लिए कहाँ, हाँ दूसरी एक साक्षात जो है, इसलिए शास्त्र में इसे उदाहरण दिया गया। चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, वैदुर्य मणि, कई मणि के उदाहरण दिए गए है, ये सब मणि। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं ये ज्ञान एक दीपक के भांति है, किंतु दीपक तो उजाला कर देते हैं, ठीक है, किंतु थोड़ी सी हवा आ जाए वो दीपक क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। किंतु कहीं किसी के हृदय में सूर्यकांत मणि रूपी भक्ति, चंद्रकांत मणि रूपी भक्ति हो जाए, वो हजार झड़ माने क्या बोले हवा आ जाए है, वो कभी बुझेगा नहीं। इसलिए भक्ति के साथ तुलना दिया गया चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, अयस्कांत मणि, वैदुर्य मणि, ये सब मणि के साथ तुलना दी गई है। बहुत सुंदर से कथा है, रामायण में ये सब दिखाया गया है। ज्ञान के द्वारा केवल नहीं होता है, ज्ञान तो केवल तत्कालिक रूप में थोड़ा हम विचार करके दिखाते हैं, ये अच्छी है बुरी है, किंतु भक्ति रूपी यदि ऐसे मणि हमारे हृदय में उदित हो जाए, सूर्यकांत मणि व चंद्रकांत मणि उदित हो जाए, तो अब इसमें तो सदा के लिए दूर हो जाए है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं विषयों के बार बार भोग करते हुए यद्यपि मुझे 1000 वर्ष हो गया, फिर भी हर क्षण में मेरे हृदय में उन भोगों की लालसा बढ़ती जा रही है। अतः मैं इन सब लोगों का वासनों का त्याग करके अपने चित्त के पर ब्रह्म परमात्मा में लगाऊंगा। इस प्रकार सुख दुख आदि के सभी इंद्रियों की तथा मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाऊंगा। अब मैं हिरण के साथ मुक्त भाव से वन में विचरण करूंगा, अर्थात श्री कृष्ण ही जिनकी सार सर्वस्व है, ऐसे भक्तों के साथ कृष्ण लीला में निमग्न होकर नृत्य करूंगा। अर्थात समस्त विषय के त्याग दे करके है निर्मत्सर संत महात्मा के संग करो, जिसके हृदय में कोई मत्सरता नहीं है। श्रीमद् भागवत द्वितीय श्लोक है ना, क्या है? नहीं, वो तो सेकंड श्लोक है। धर्म प्रज्जितो कईतो अत्र निर्मत्सर अंशता, निर्मत्सर संत महात्मा के संग की ही कार्य है। धर्म प्रज्जितो कईतो अत्र परम निर्मत्सर अंशता, वेद वास्तव वस्तु तापत्र उन्मरण श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंग परिश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते पृथ्वी शुश्रूभी तत्क्षणात्। निर्मत्सर संत महात्मा की कहा गया, मत्सर परायण संत महात्मा की तरह नहीं होगा। मत्सर माने जिसके हृदय अभी काम क्रोध से निर्मुक्त नहीं हुआ। निर्मत्सर, मत्सरता नहीं है। मत्सरता क्या जानते हो? जिससे समुद्र में बड़े बड़े मछलियां रहती है वो मोह फाड़ कर तिमिंगल जिसको कहा जाता है, मोह फाड़ करके पानी को कितना लीटर पानी को अंदर में ले लेते हैं, एक प्रकार मछली होता है। और उसी समय अनेकों मछलियां क्या होता है अंदर में चले जाते हैं, और वो पानी को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और उसके अंदर में सारी मछलियां अपने उदर में रह जाता है। तात्पर्य क्या है? ईर्षा देश परायण है। ईर्षा देश परायण संत महात्मा के द्वारा नहीं होगा है। निर्मत्सर, मत्सरता रहित है। आज में इसमें भी अनेक उदाहरण है, भागवत में कई टीका में उदाहरण देते हैं। इसके साथ रहे तो मेरा भोग की बाधा होगा, इसलिए उसको क्या खत्म कर दिया जाए। मेरा भोग की बाधक के जो है उसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए है। होता है ना, बहुत साधु ऐसे दिखाया जाता है। ये साधु रहे तो हमारा भोग की बाधा आएगा
है। तो इस साधु के क्या कर दिया जाए, खत्म कर दो। निर्मत्सर, ये मत्सरता साधु। निर्मत्सर, जिनके हृदय में एक काम क्रोध नहीं, निर्मत्सराम शताम है। बहुत उदाहरण देते जा रहे हैं भागवत की टीकाकार में। निर्मत्सराम, निर्मत्सर साधु, जिसके हृदय में किसी प्रकार, वो जानते हैं सब भगवत इच्छा से आ रहे हैं, भगवत से चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, है। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाया, वही रह गया। कितने बड़े बड़े संत महात्मा आए, कितने आए, कितने चले गए। को कहते मथुरापुरी कब कर कुशला है। वास्तव नहीं सकता है, हमें क्या लेंगे, है। इसलिए कहते हैं, इसलिए निर्मत्सर, उसके पढ़ो, टीकाकार में पढ़ो, देखो निर्मत्सर की शब्द की इतने सुंदर सुंदर उदाहरण देकर के बनाया गया है। कहाँ कहाँ बहुत सुंदर कहते हैं भागवत है। इसलिए यहाँ पर जजाति महाराज कह रहे हैं, हे देवी जब जानी है, मैं यही चाहता हूँ। यहाँ पर जो लिख रहे हैं, पता नहीं ये टीका की उद्धृत करके लिख रहे हैं कि ऐसे कर, जैसे भी वो लिख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर निर्मत्सर संत महात्मा विराजमान है। उस निर्मत्सर संत महात्मा के संग में रह करके मैं ये अंतिम मेरे जीवन को मैं बिताऊं। पंचाग्रकृपा सिंधु विवच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो है। गौर प्रेमानंदी।